मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, इन दिनों दुनिया में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप और हम उस समय में हैं जिस समय अपनी आंखों से भविष्य के किसी विश्व युद्ध की कल्पना को साकार होते देख सकते हैं। तो चाइना वालों ने अपनी सेना की जो रेडीनेस है वो दर्शाते हुए अमेरिका को संदेश दे दिया कि सुनो, हम तैयार हैं। और हम तैयार हैं ऐसी मिसाइलों को लेकर के जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, मतलब यहां से उड़ेंगी तो अमेरिका को निशाना बनाएंगी। बाकायदा चाइना ने एक DF-5C करके मिसाइल शो की जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 10 मैक की गति से चल सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हां, हम ताकतवर हैं। चाइना वालों ने बढ़िया विक्ट्री डे परेड निकाली। विक्ट्री डे परेड एससीओ के अंदर जो नेता आए थे उनसे कहा कि थोड़े दिन और रुकिए, बढ़िया परेड वरेड निकाली जाएगी, उसको एंजॉय करके जाइएगा। एससीओ बैठक में हम लोग गए थे और उसके अंदर बढ़िया फोटो फाटो हमारी भी आ गई थी। चाइना वालों ने बढ़िया झांकी निकाली और ये झांकी ऐसे निकाली कि ये सब जगह प्रदर्शित हो, सब जगह दिखे। हालांकि चाइना में क्या हो रहा है ये जनरली लोगों को पता चलता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर वो अपने तरह से अंकुश लगाते हैं। इस बार चाइना वालों ने अमेरिकियों का ही तरीका अपनाया प्रोपोगेंडा फैलाने का, कि दुनिया को भी दिखे कि देखो ये कितने बड़े हो गए हैं। कैसे? इन्होंने जितनी भी तस्वीरें डाली वो अमेरिका में जो इनकी एम्बेसी है, यानी कि चाइना की एम्बेसी इन यूएस, उस हैंडल से डाली, ताकि अमेरिकियों को तो वो हैंडल दिखेगा और वो दिखेगा तो उससे दे भर भर के फोटो कि देखो हमने क्या मना लिया है। और भाई साहब, इन्होंने बढ़िया से तस्वीरें दिखाई, दुनिया को दिखाया झांकी लगाकर बीजिंग के अंदर कि देखो हम क्या मचा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आपको यह दिखाता हूं कि किम जोंग उन जैसा तानाशाह यहां पर गेस्ट था और बढ़िया गेस्ट बनाकर उसको बुलाया। एक तरीके से चाइना ने पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन को रखकर यह तो दिखा दिया कि किम जोंग उन चाइना के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं कईयों बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया को आप अलग देश मत मानिए, वो चीन का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है। ऐसा कहते हैं नटखट बच्चा है जिसको इसलिए रखा है चीन ने ताकि जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अमेरिका ने अपने दो देश एक तरह से कहिए एशिया साइड में छोड़े हुए हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान की, तुम्हारा समय समय पर यूज होता रहेगा। ऐसे ही चाइना ने इन दिनों पाकिस्तान को छीन लिया है अमेरिका की एक ऐसे संतान के रूप में उसको कि हाँ भैया तुमको तो हम रखेंगे। और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ऐसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को पनपा के रखा है कि तुमको भैया हमारे लिए कभी भी फना हो जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने बेलारूस को रखा है कि कल को अगर हमें न्यूक्लियर बम फोड़ना हुआ तो हम बेलारूस से फोड़वा देंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चाइना को कभी खुद पर नुकसान नहीं लेना है तो कभी नॉर्थ कोरिया को बोलेंगे कि जा बेटा तुम जाके गोला फोड़ के आओ, ताकि तुम्हारी कुर्बानी को हम कह देंगे शहादत थी और हम तुम्हें बचाने के लिए आगे आएंगे। तो मतलब सबने अपने अपने प्यादे देश बाहर निकाले हुए हैं जो कि उनके बिहाफ पर जाके संघर्ष कर लेंगे, बम बांध के कूद पड़ेंगे। तो साहब किम जोंग उनको आप यहां देख लिए। बढ़िया ये झांकियां जो सजी थी ये 80वीं सालगिरह मनाने के लिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने जब जापान को हराया था उस बात की। यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल शी जिनपिंग के पैरेलल जो चल रहे हैं वो आपको किम जोंग उन दिख रहे हैं। और इनके पीछे वो दूसरी संतान जो पापा से फिर पहचान मांग रही है, पापा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहां हैं। शहबाज शरीफ आपको तंग हालत में दिखाई दे जा रहे हैं। यहां की तो हालत देख करके ही लोग मजे ले लिए हैं कि पापा ये तो आप बहुत गलत कर दिए, ये आप इनको अगर संतान मान रहे हैं, इनसे बतिया रहे हैं, तो हमें इतना साइड में खड़े क्यों रखे हैं? हम समझ ही नहीं आ रहे कि हम किसके हैं, हम अमेरिका के बच्चे हैं कि आपके बच्चे हैं? हम समझ, हमारा अस्तित्व संकट में है। शहबाज शरीफ का ये AI जनरेटेड नहीं है भाई, आप ये मजाक में मत लीजिएगा, ये सही फोटो है ना। इस फोटो को देखकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि ये भाई इतना तंग और हैरान परेशान क्यों खड़ा है, कि हमारे को क्यों नहीं ले रहे हो बीच में। हालांकि इन्होंने इनसे बात की और इन्होंने बात करते समय इनसे ये कहा, हम जानते हैं कि इंडिया के साथ आपका जो व्यवहार है उसे हम जानते हैं, लेकिन हमारे साथ भी तो कुछ दोस्ती करिए, तो इनके साथ बातचीत करिए, क्योंकि पुतिन तब से रुके हुए हैं, वो सबसे मिल रहे हैं पर्सनली कि आओ भाई काफी दिन बाद बाहर निकले हैं, सब लोग आओ कुर्सियां चेंज करो, बातचीत करते रहेंगे। तो पुतिन इस समय सबसे बातचीत करने में बिजी है। इनसे भी बातचीत करी, इनसे बकायदा टेबल पर बिठा के बातचीत करी कि बोले बढ़िया सैनिक भेजे थे, बोले भाई साहब आपके लिए कुछ भी। तो मतलब कुल मिलाकर के सब चल रहा है, मतलब एक तरह से ऐसा हाल चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं कि दुनिया में ना एक माहौल बनता जा रहा है। चीन अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते चला जा रहा है। भारत बीच का ऐसा बंदर बन के बैठ गया है जिसको चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि कौन किसके साथ में रहे। बस इस तरह से भारत की स्थिति जो है ना, फिलहाल अमेरिका वाले चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए, मतलब तुरुप का इक्का मान लो या फिर आप खेल का वो खिलाड़ी मान लो, जिस तरफ ये खिलाड़ी चला गया उसका मामला खेला खेला हिल जाएगा। तो इंडिया के साथ खेला हो रहा है, उसके ऊपर मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि किस तरह से
वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से एक राष्ट्र है फिनलैंड, उसने तो पब्लिकली ये बोल दिया कि अमेरिका ने साफ तरीके से गलती करी है ग्लोबल साउथ में इंडिया को छोड़ करके। इंडिया को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब अमेरिका को इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था, ये बड़ी गलती है और इस गलती का नुकसान लंबे समय में होगा। ये फिनलैंड के मतलब राष्ट्राध्यक्ष की बात है, वो हम सुनाएंगे आपको आगे चल के। अच्छा, फिलहाल के लिए आप कुछ तस्वीरों का आनंद लीजिए कि चाइना वालों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जहां पर ये बलून उड़ रहे हैं। ये एआई जनरेटेड नहीं है, आज के जमाने में क्या एआई का बहुत काम चल रहा है ना। ऐसे में ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रियल हैं। साथ में इन्होंने भाई कबूतर उड़ाए, कबूतर उड़ाए, 80,000 कबूतर उड़ाए और ये कबूतर इस तरह से उड़ाए गए ताकि माहौल एकदम ऐसा हो जाए कि खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है। जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1945 से 2025 के बीच के 80 साल पूरे होने का, उसकी खुशी में 80,000 कबूतर आसमान में उड़ा करके सेलिब्रेशन किया गया। ये न्यूज आरटी के ऊपर छप कर आती है। फिर शी जिनपिंग निकलते हैं। भाई शी जिनपिंग जब निकलते हैं ना, तो ये जिस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, एक बार के लिए तो रियल में ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक जगत चल रहा है। इस तरह से ऑटोमेटेड कहिए या फिर मैकेनिकल तरीके से चीनी सैनिक दिखाई देते हैं या फिर ये मशीनें दिखाई देती हैं, जिसे देख करके लगता है कि ये तो केवल बनाया गया होगा, मतलब वीएफएक्स का कमाल होगा, लेकिन ये रियलिटी थी। रियलिटी क्या, आप इधर देखें। चीनी सैनिकों का इस तरह से तारतम्य में चलना, उनकी परेड का इतना अनुशासित होना, एक एक सेकंड में जिस तरह से उन्होंने अपने साहस का डेमो दिया, मतलब जिस तरह से परेड में क्या होता है ना, परेड को हमेशा अनुशासन का प्रतीक माना गया है। अगर आप किसी वर्दी वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि ये परेड इतना जरूरी क्यों है, मतलब ये पैरों का इस तरह से तारतम्य में होना जरूरी क्यों है, बहुत से लोग कई बार इस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग में था आरपीए के अंदर, राजस्थान पुलिस अकादमी में, तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत इरिटेशन होता था, यार क्यों मतलब पैर तुड़वा रहे हो यार, मतलब ये इस तरह से एक तारतम्य तरीके से क्यों चलना, मतलब कौन से युद्ध में काम आएगा या कौन से जंग में काम आएगा कि हाँ भाई हाथ मिला के चल रहे हो, मतलब कोई नहीं पूछेगा ना। जंग जब होगी सबको अपनी गन लेके निकलना है। तो फिर हमारे उस्ताद जो होते थे ना, वो हमें समझाते थे कि भाई ये जो आपको सिखाया जा रहा है कोऑर्डिनेशन है ये, क्योंकि कभी कोई जंग अकेली नहीं जीती जाती और जो जितना वेल कोऑर्डिनेटेड फोर्स होता है वो उतनी बेहतर जंग जीतता है। तो बोले ऐसे में अगर आप इन लोगों को चलते हुए देख रहे हैं, इट शोज कोऑर्डिनेशन कि कितना एफर्ट लगा होगा इस पूरी पूरी फोर्स को कोऑर्डिनेट होने में। जब भी आप गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर परेड होते हुए देखते हैं तो उसमें एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की तारीफ हुई और मजाक बनी अमेरिका वालों की। अमेरिका वालों की मजाक बनी कि इन्होंने अपनी 250वीं अभी परेड की थी। आपको याद होगा तो अमेरिका ने ट्रंप के 79th बर्थडे के दिन, उस दिन कोइंसिडेंशियली अमेरिकी फोर्सेस का 250वां स्थापना दिवस था, उस पर परेड निकाली थी। उस परेड की भाई साहब मजाक बनी कि बोले इनके बीच तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हालांकि उस समय पर एक पक्ष और निकलकर लोगों ने कहा कि देखो जंग जो है ना वो परेड से नहीं जीती जाती, आधुनिक मशीनरी से जीती जाती है। अमेरिकी फोर्सेस ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें शो ऑफ नहीं करना है, जंग जीतने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और जंग जीती जा सकती है। ये एक पक्ष हो सकता है, इस पे बहुत डिबेट चलती आई हैं। जो तर्क इसके ऊपर सेट होता है कि साहब इन्होंने तकनीकी से युद्ध जीता है, मैं तो केवल यही कहूंगा कि नहीं, आप जीते नहीं, आप हारे हैं। और कैसे हारे हैं? अगर आप वाकई में इतने श्रेष्ठ थे तो आपकी श्रेष्ठता में चीन कैसे उठते उठते इतना ऊपर आ गया कि आज वो आपकी आंखों में आंखें डाल रहा है। आप ही की श्रेष्ठता में रूस, जिसको आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, वो इतना कैसे भारी हो गया कि आपके तमाम प्रयास विफल रह गए। आज आप ही की श्रेष्ठता में यूएस हेजिमोनी की चर्चा होती है, वर्चस्व की चर्चा होती है। ऐसा अमेरिकी वर्चस्व कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि आज दुनिया का कोई देश अमेरिका को सीरियसली नहीं ले रहा है? यदि इस तरह से चीजें हो रही हैं तो शायद ये इन्हीं के लिए मुबारक होंगी। लोगों ने इनकी खूब मजाक बनाई, पुरानी तस्वीरें निकाली और साथ में चाइना के साथ कंपेयर किया कि चाइना ने जो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपनी फोर्सेस को दिखाया है वो एक अनुशासन का प्रतीक बनता है। चाइना ने, मतलब ये वीडियो देख करके तो रियल में मुझे ऐसा लगा कि ये वीएफएक्स है, लेकिन भाई ये रियल था। मतलब एक बार के लिए अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें जो थी ना, एक बार के लिए मुझे फेक लगी थी, लेकिन ये रियल थी। और इन्होंने बकायदा इन मिस अच्छा, आपको मैं एक और फोर्स का आपको वो बताता हूं, अगर आप उसको रिलेट कर पाए। एयरफोर्स के अंदर
जब आप देखते हैं ना कोई भी फ्लाइट तुरंत उड़ते हुए, मतलब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट तुरंत उड़ते हुए हवा में जाता है, ये बहुत ही स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। मतलब पायलट्स को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो पूरे टाइम तैयार स्थिति में रहते हैं। जिसकी ड्यूटी है वो इस तरह से ड्यूटी है, मतलब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। ये लेजर उपकरण है, बाय द वे, बीच में बता दूं मैं। इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बोला जाएगा इतने सेकंड में तो फ्लाइट हवा में होनी चाहिए। लेकिन ये तभी तो होगी जब आप इस अनुशासन में हैं। आप आराम में बैठे हैं, अरे कौन सा युद्ध हो रहा है, आराम से चलेंगे। तो हो सकता है आपको राइट समय पर वो चीजें ही ना मिले जिनसे आपको गोला फोड़ के आना था, या फिर आपको अपने जरूरी सामान ही ना मिले। जो फोर्सेस अनुशासन सिखाती हैं, उसके पीछे का एक बड़ा रीजन होता है उस मोमेंट के लिए तैयारी करना। इसी कारण से सेनाएं युद्ध अभ्यास करती हैं। आपने देखा होगा हमारी सेनाएं एनी टाइम युद्ध अभ्यास में रहती हैं। लॉजिक उसका सिर्फ इतना होता है कि उस समय जब समय कॉल कर दिया जाए कि चलो, तो आप अपने अस्थि पंजर ना ढूंढ रहे हो, यार मेरा कहाँ है, गाली का गन कहाँ पड़ी है, अरे ये तो इसमें चार्ज वो ही नहीं हो रखा, यार इसमें ग्रीस ही नहीं लगा, वो सब चीजें ना हो। तो चाइना वालों ने अपनी सेना की जो रेडीनेस है वो दर्शाते हुए अमेरिका को संदेश दे दिया कि सुनो, हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं ऐसी मिसाइलों को लेकर के जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं। मतलब यहां से उड़ेंगी तो अमेरिका को निशाना बनाएंगी। बाकायदा चाइना ने एक DF-5C करके मिसाइल शो की, जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 10 मैक की गति से चल सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हम ताकतवर हैं, दिखाने के लिए कि हम कितने वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की फोर्स के साथ हो। इन्होंने अपनी मिसाइलें, अपना मिसाइल का रक्षा तंत्र सब शोकेस किया, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस पर करते हैं, इन्होंने बड़े स्केल पर किया। ना केवल ये खुद को दिखा रहे थे, बल्कि दुनिया के देशों को दिखाने के लिए देखो हम कैसा कर रहे हैं, हमारे फाइटर जेट्स देखो, ये हमारे आत्मनिर्भर तरीके से बनाए गए हैं, चाइना ने खुद ने बिल्ट किए हैं, उन चीजों को दिखाया गया। लेजर वेपन की झांकी सजाई गई, क्योंकि आजकल ये बड़ा चर्चा में है, लेजर से ही हवा में मार दे रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ दिनों पहले इनका रोबो डॉग भी देखा होगा कि कुत्ते भगा करके मशीनों के साथ दौड़ा रहे हैं, है ना। तो ये आधुनिकता के साथ साथ जिस तरह की नई तकनीकी लेकर आए, दुनिया को सारा शोकेश किया, बढ़िया शक्ति प्रदर्शन हुआ, और इन्होंने इस चीज को पूरी तरह निभा दिया। जब ये पूरा काम हो गया कि हाँ साहब बढ़िया काम हो गया है, तो लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया कि हाँ सर, ये तो इन्होंने पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन किया है। 2015 से ही ये शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ है। हालांकि 1945 में जो जंग जीती थी चाइना ने जापान से, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, लेकिन उसकी खुशी में ये प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन को फिलहाल दिखाने का लॉजिक यही था कि अमेरिका को यह संदेश भेजा जाए कि जिसको आप आए दिन हाँकते रहते हैं, वो व्यक्ति अब, यानी कि वो देश अब हल्का देश नहीं रहा। कुल मिलाकर के एक तरह से ये कहिए कि ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा था। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का मजाक, आप पूछेंगे ट्रंप इतना मीनिंगफुल कब हो गया कि उसका मजाक बनाना है। देखो, मीनिंगफुल की बात नहीं है। अमेरिका एक शक्ति है, ये आप मानते हैं और हम जानते हैं, है ना, महाशक्ति है। ऐसे में अमेरिका को काउंटर करने वाला एक देश अपने तरीके अपना रहा है। पहले पुतिन को साथ बिठाता है, किम जोंग उनको बिल्कुल बगल में बिठाता है कि हम सब एक साथ आ गए हैं, तरीके हमारे चाहे जो भी हों, तानाशाही कहो तुम्हारी भाषा में, लोकतंत्र भी जब तुम्हारे हिसाब से चले तो वो लोकतंत्र भी नहीं है। इनसे पूछा गया कि सर आपने देखा कि वो आपको दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ था? बोले हाँ मैंने देखा, चीन हमारा एक अच्छा मित्र है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, चाइना को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें जितनी चाइना की जरूरत है उससे ज्यादा चाइना वालों को हमारी जरूरत है। भाई का ईगो एकदम नीचे नहीं आता, ये अपने आप को मतलब एकदम समझता है कि ऊपर से उतर के आया है। हद तो ये हो गई कि इस परेड के ऊपर इसने ट्वीट मार दिया। क्या ट्वीट मार दिया? कि चाइना वालों को बहुत बधाई कि उन्होंने विक्ट्री डे परेड मनाई, लेकिन वो इस बात को तो नहीं भूल गए कि उनकी इस जीत में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। आप पूछेंगे ये क्या कहानी है? 1945 में जो विक्ट्री मतलब हुई थी, चीन ने जापान से जो जीत हासिल की थी, वो असल में चीन ने किसके सहयोग से प्राप्त की थी? बोले कि ये तो नहीं भूल गए। ट्रंप भाई साहब इस पॉइंट को मार गए, और तो और जो सरकाजम मारा इन्होंने, व्यंग मारा, वो गजब का था। प्लीज गिव माई वार्म रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी तरफ से बहुत सारी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दीजिएगा किम जोंग उन और पुतिन को, क्योंकि आप तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं। चलिए साहब, तो पुतिन का मतलब इन तक संदेश कुल मिलाकर पहुंच गया था। अब सवाल यह आता है, चीनी लोग भी इस बात को लिए कि भाई तुम्हारी वजह से हम कोई युद्ध नहीं जीते थे। खैर, अमेरिका को अमेरिका की हालत मुबारक। फिलहाल के लिए तो यह है कि दुनिया में अब यह बात अध्ययन का विषय बन गया है कि कैसे अमेरिका ने भारत को अपनी फेल फॉरेन पॉलिसी का निशाना बना लिया। फिलहाल के लिए तो इतना ही है साथियों, जैसे भी कोई और अपडेट आता है मैं जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।